अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस करना है। बेसिकली थर्मो रेगुलेशन जो है वो मेंटेनेंस है ऑफ इंटरनल टेम्परेचर। अब प्लांट्स और एनिमल के अंदर डिफरेंट तरह की अडेप्टेशन होती हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर। अब सबसे पहले यहाँ पे प्लांट्स की अडेप्टेशन बताई हुई हैं। प्लांट्स के अंदर हाई टेम्परेचर के अंदर क्या होता है कि एंजाइम जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। अब इस हाई टेम्परेचर को डील करने के लिए प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस होता है वो होता है एवेपोरेटेड कूलिंग का, जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी होता है, जिसके ज़रिए उसको क्या कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो फर्दर राइज़ कर दे, यानी बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई वेदर हो, तो प्लांट के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। तो इस वाटर की डेफिशिएंसी को स्टॉप करने के लिए प्लांट जो है वो अपना स्टोमेटा जो है वो क्या कर देता है, क्लोज कर लेता है, ताकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है, ताकि वो वाटर जो है उसको कंजर्व कर सके। मोस्ट प्लांट हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन heat stress as the plant of temperate region face the stress of 40 डिग्री एंड अबव टेम्परेचर। यानी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने हीट स्ट्रेस के अंदर भी सर्वाइव करना होता है। मोस्टली वो प्लांट जो हैं वो कौन से रीजन के हैं, टेम्परेट रीजन के, जिधर टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री या इससे भी अबव चला जाता है, ठीक है। टेम्परेट रीजन के अंदर द सेल ऑफ दीज प्लांट सिंथेसाइज लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एज हीट शॉक प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होती है वो डीनेचर नहीं होती हाई टेम्परेचर के अंदर, इस वजह से ये प्लांट्स जो है वो हाई टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। अब लो टेम्परेचर के अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं प्लांट की। सबसे पहले तो लो टेम्परेचर के अंदर जो प्लांट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये होती है कि उनके अंदर जो है लिपिड जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने भी लिपिड्स उनके प्लांट्स के सेल्स के अंदर होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, विच अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सॉल्यूट। स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इज ऑल्सो अफेक्टेड। यानी प्लांट के सेल क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है तो उसको इस तरह से अफेक्ट करती है कि एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट जो है वो अफेक्ट हो रही है, दूसरा जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है। अब कोल्ड स्ट्रेस को डील करने के लिए प्लांट सेल जो है क्या बनाते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डबल बॉन्ड होता है जिनके अंदर, और इसके अलावा लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने कहा कि क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है, जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो क्रिस्टल फॉर्मेशन प्लांट के अंदर नहीं होगी। अब नेक्स्ट आ जाता है दिस अडेप्टेशन रिक्वायर टाइम, बिकॉज ऑफ दिस रीजन रैपिड चिलिंग ऑफ प्लांट इज मोर स्ट्रेसफुल देन द ग्रेजुअल ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर। यानी कि जो रैपिड चिलिंग है, यानी एकदम से टेम्परेचर का कूल होना वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल है के लिए एज़ कम्पेयर टू वो जब टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप करे। फ्रीजिंग टेम्परेचर कॉज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। जब टेम्परेचर फ्रीजिंग हद तक जो है वो चला जाता है तो उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन है, अगर तो वो प्लांट के अंदर सेल वॉल के पास रहे तो वो इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती। लेकिन अगर वो आइस क्रिस्टल जो हैं वो बनना शुरू हो जाएं प्रोटोप्लाज्म के अंदर, तो वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और उसके सेल को क्या करना शुरू हो जाते हैं, किल करना शुरू हो जाते हैं। द प्लांट नेटिव टू कोल्ड रीजन सच एज ओक्स, मैपल, रोजेज एंड अदर प्लांट हैव अडेप्टेड टू ब्रिंग चेंजेस इन सॉल्यूट कंपोजिशन ऑफ द सेल्स। यानी इसको डील करने के लिए जो कोल्ड रीजन्स के लोकल प्लांट्स हैं, जिसमें ओक्स आ जाते हैं, मैपल्स आ जाते हैं या रोजेस आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं अपने सॉल्यूट की कंपोजिशन के अंदर, विच कॉजेज साइटोसोल टू सुपर कूल विदाउट आइस फॉर्मेशन। यानी जो साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पोर्शन है, वो जो है सुपर कूल होता है एज़ कम्पेयर टू आइस फॉर्मेशन। यानी उसके अंदर आइस फॉर्मेशन नहीं हो रही लेकिन वो बहुत ज़्यादा कूल हो रहा है। ऑल्दो आइस क्रिस्टल में फॉर्म इन द सेल वॉल, लेकिन जो उसके जो साइटोसोल के अंदर है उधर तो जो है आइस फॉर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन जो आइस क्रिस्टल सेल वॉल के अंदर जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन वो पहले भी डिस्कस हुआ कि वो इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते। लेकिन जब आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाए प्रोटोप्लाज्म के अंदर, प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल का कौन सा हिस्सा है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी आ जाती है, साइटोप्लाज्म भी आ जाता है और सेल न्यूक्लियस भी आ जाता है। इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो अगर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाए प्रोटोप्लाज्म के अंदर तो वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इन द सेल वॉल।
आ जाता है मैकेनिज्म इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन के लिए क्या क्या अडेप्टेशन है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया हुआ है बॉडी हीट गेन एंड लॉस, यानी कि एनिमल्स के अंदर किस तरह से उनकी बॉडी से हीट बाहर निकलती है और किस तरह से वो हीट को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेसेस बताए हुए उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ कि इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन एंड डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट ट्रांसफ़र हीट इनटू एनिमल, यानी कि ये थर्मल रेडिएशन का प्रोसेस और इसके अलावा जो सनलाइट के ज़रिए एनिमल जो हैं वो हीट गेन करते हैं, वेयर एज रेडिएशन एंड वेपोरेशन ट्रांसफ़र हीट आउट टू द एनवायरनमेंट। जबकि जो रेडिएशंस हैं और वेपोरेशन के ज़रिए वो हीट जो है अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब टेम्परेचर की बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरी। उसके अंदर जो कैटेगरीज आ जाती हैं वो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस किए पुकीलियोथर्म, ठीक है, जिनके अंदर जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है विद द चेंज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। इन एनिमल्स को क्या कहते हैं, पुकीलियोथर्म कहते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, फिशेज़ हैं और रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर। जबकि दूसरा जो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन है वो कौन सी है, हीमोथर्म की, जिनको क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। और ये जो है अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करते हैं। इसके अंदर कौन से एनिमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं और मैमल्स आ जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर हम टेम्परेचर की चेंजेस की बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे एनिमल्स के को, तो उसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाएंगे, जिसके उन्होंने बताया हुआ है दैट डीप सी फिशेस मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू कांस्टेंट नेचुरल सराउंडिंग, यानी कि कुछ ऐसी फिशेस हैं जो अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करती हैं। एंड लिजर्ड रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, लिजर्ड जो है वो भी रेगुलेट करती हैं बॉडी टेम्परेचर में। जबकि कुछ जो हैं बर्ड्स एंड मैमल्स वेरी देयर बॉडी टेम्परेचर, जबकि कुछ बर्ड्स और मैमल ऐसे हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो विद द एनवायरनमेंट क्या करता है, वेरी करता है। तो नेक्स्ट हम एनिमल्स को क्लास यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन के बेसिस पे भी 3 कैटेगरी है, एंडोथर्म, एक्टोथर्म एंड हेट्रोथर्म। सबसे पहले एंडोथर्म है। एंडोथर्म के अंदर जो हीट प्रोडक्शन होती है बाय मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एनिमल्स दैट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर जो एनिमल्स आ जाते हैं उसके अंदर बर्ड्स आ जाती हैं, फिशेज आ जाते हैं एंड फ्लाइंग इंसेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्टोथर्म विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट level and that is also exchanged quickly with the environment whoever absorb heat from their surrounding, यानी ये जो है हीट जनरेट करते हैं बहुत थोड़ी सी अमाउंट में, ठीक है, और वो क्विकली इन्वायरमेंट के साथ क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है और अब्जॉर्ब भी कर सकते हैं ये हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। इसके अंदर जो एनिमल्स आ जाते हैं उसके अंदर आ जाते हैं इनवर्टिब्रेट, फिशेज, एम्फिबियंस एंड रिप्टाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म इज ऑफ दोज एनिमल हु आर केपेबल ऑफ वेरी डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन बट जनरली डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज, यानी कि ये जो है केपेबल होते हैं हीट प्रोडक्शन करने के लिए, यानी आप बॉडी के अंदर हीट जनरेट करने के लिए, लेकिन ये रेगुलेट नहीं कर सकते अपने बॉडी टेम्परेचर को एक नैरो रेंज के अंदर, जिसके अंदर बर्ड्स आ जाते हैं और हमिंग बर्ड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, यानी किस तरह से एनिमल्स जो है हीट को रेगुलेट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। इसके लिए उनके पास डिफरेंट तरह के अडेप्टेशंस होती हैं, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन आ जाती हैं, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन आ जाती हैं और बिहेवियरल अडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन के अंदर उनकी बॉडी के पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके ज़रिए वो हीट को कंजर्व करते हैं या उसको डेसिपेट करते हैं। सबसे पहले सबडर्मल फैटी लेयर है, ठीक है, उनके पास बॉडी के अंदर क्या है, फैट्स की लेयर होती है। इसके अलावा पेलिएज है, पेलिएज जो है फर को कहते हैं। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड जो है वो मौजूद होते हैं उनकी स्किन के अंदर। इसके अलावा लंग्स जो हैं वो मॉडिफाई होते हैं फॉर पेंटिंग, दैट इज़ डीप ब्रीदिंग। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंदर क्या होता है कि ड्यूरिंग वार्म टेम्परेचर ब्लड फ्लो जो है वो स्किन की तरफ ज़्यादा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो डेसिपेट की जा सके, यानी बाहर निकाली जा सके। और जब कोल्ड टेम्परेचर होता है तो हीट को कंजर्व करना होता है, तो ब्लड फ्लो जो है वो स्किन
इनके पास कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सर्टन मसल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि क्या प्लमेज फ्लफिंग जो है वो हो सके, यानी फीदर्स जो हैं वो एयर को क्या कर सकें, ट्रैप कर सकें, हीट को ट्रैप कर सकें। सिमिलरली एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड इज डन फॉर वेपोरेटेड कूलिंग। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंदर एक्टिवेशन हो जाती है कि इसकी स्वेट ग्लैंड्स की, ताकि कौन सा प्रोसेस हो सके, वेपोरेटेड कूलिंग का। बिहेवियरल अडेप्टेशंस के अंदर वो अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। अब वो किस तरह से चेंज करते हैं? दीज इंक्लूड मूविंग ऑफ एनिमल टू एन एनवायरनमेंट वेयर हीट एक्सचेंज बिटवीन दीज एनिमल इज मिनिमल, यानी कि उस तरह ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर वो चले जाते हैं जहाँ पे हीट एक्सचेंज जो है वो क्या हो सके, कम से कम हो सके। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड स्क्विरल्स मूव टू बरोज इन मिडी हीट एंड लिजर्ड बास्क इन सन टू गेन हीट। स्क्विरल जो है वो बरोज में चली जाती हैं हीट से अपने आप को बचाने के लिए, और लिजर्ड्स जो है वो हीट गेन किससे करती हैं, सन से ही करती हैं। एनिमल ऑल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हीट एक्सचेंज बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर्स, यानी कि एनिमल्स जो हैं अपने बॉडी पोस्चर्स पोजीशंस को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, यानी कि किस तरह से उन्होंने हीट गेन करनी है या हीट को लूज करना है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी पोजीशन जो है वो एडजस्ट करते हैं।